श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म करते चलो और फल की इच्छा मत करो। यही धारणा धारण किए हुए हमने भी बहुत सारा कर्म किया। जन्माष्टमी के पहले दिन बहुत सारी पूजा की। गाइस, अब हो चुकी है अगली सुबह और मैं जा रही हूँ जन्माष्टमी के लिए कुछ सामान लेने के लिए। तो आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी और देखते हैं क्या होता है। बाय बाय। तो गाइस, मैं ले आई हूँ जन्माष्टमी का बहुत सारा सामान और अब हम लोग बनाने जा रहे हैं कृष्ण जी के लिए मुकुट, बांसुरी और उनके डेकोरेशन के लिए मटकी। तो हम लोग ये बना रहे हैं मुकुट और आपको कैसा लगा ये मुकुट ज़रूर बताइएगा। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की मुकुट बनाने में, इधर बच्चों ने मटकी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की और हम बनाते गए। ये देखिए, इसके मोर पंख भी लगाई और अब हम बना रहे हैं बांसुरी। तो हमारे पास लकड़ी नहीं थी इसलिए हमने चार्ट पेपर से ही बांसुरी बनाई। उसके बाद इसको डेकोरेट किया और डेकोरेट करने के बाद में कैसे लगे आपको ये सब चीज़ें ज़रूर बताइएगा। फिर हमने इसके ऊपर कांच चिपकाए और फिर मटकी को हमने सजाया। बच्चों ने बहुत अच्छे से पेंट कर दिया था इसको, बस डेकोरेट करने की बारी मेरी थी और कुछ बच्चों ने भी हेल्प की। तो देखिए, अब रेडी है हमारी बांसुरी, मुकुट और मटकी जो राधा जी यूज़ लेने वाली है। तो गाइस, अब मैं बनाने वाली हूँ केक, वो भी बिस्किट से। तो मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये केक किसके लिए बन रहा है ये तो आपको ब्लॉग के एंड में ही पता चलेगा। जितने मेरा केक बनता है उतने मैं यहाँ पर रंगोली बना रही हूँ। यहाँ पे भी मेरे इनू और पीहू बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। तो हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी प्रिटी सी रंगोली। देख के बताना कैसी लगी आपको ये रंगोली। बहुत सुंदर तो नहीं है शायद, लेकिन हाँ, हमने कोशिश ज़रूर की है रंगोली बनाने की। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ मटकी, बांसुरी और मोरपंख, जो कि जन्माष्टमी के लिए बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स ही बोलते हैं ना उनको। जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने उसको ध्यान में रखते हुए रंगोली डिज़ाइन की है। इसीलिए मैंने इसमें मटकी बनाई है, बांसुरी बनाई है और मोरपंख बनाई है। तो ये भी कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको बनाने में क्योंकि ये बन रही थी, हवा चल रही थी बहुत तेज़, फिर बिगड़ रही थी। और यहाँ पर ये इनू और पीहू दोनों मस्ती कर रहे हैं और किसना जो है वो बहुत बदमाशी कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मुर्गा बना दिया। तो ये बन के तैयार हमारी प्यारी सी मटकी और मोरपंख बांसुरी की रंगोली। फ्रेंड्स, मैं तेज नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ये सरप्राइजली केक बन रहा है किसी के लिए, पर ये ऑलरेडी एक बार जल चुका था क्योंकि मैं रंगोली बनाते बनाते भूल गई थी कि केक मैंने जो है ओवन में रखा था। तो मैंने इसको दूसरी बार बनाया और फाइनली हमारा केक जो है वो बन के तैयार था। तो मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें अभी थोड़ी सी डेकोरेशन और बाकी है और हो सकता है दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन ये खाने में टेस्टी है। तो वो तो रात को ही देखेंगे कितना टेस्टी है, लेकिन आप लोग चुप रहिएगा। अभी ये मिर्ची रानी रेडी हो रही है शाम के फंक्शन के लिए, यानी कि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए, और इसे रेडी कर रही है इसकी बुई यानी कि मैं। और ये रेडी हो चुके हैं दोनों क्यूट से प्यारे से हमारे राधा कृष्ण। कैसे लग रहे हैं ये भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं और दोनों को नज़र न लगे किसी की। थू 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 थू। और देखो, कृष्ण राधा को देख के मुझे एक कविता याद आ रही है। मैं गा ही देती हूँ। वैसे मेरा गला तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पर मैं गा ही देती हूँ। मिश्री से भी ज़्यादा मीठे हैं कान्हा के बोल, कोई कैसे लगाए उनका मोल। हीरे से ज़्यादा है हमारे कृष्ण अनमोल, बसा के मन में बोल गोपाल को मुख से बोलो, जय कृष्ण के बोल। तो कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये देखो, दोनों राधा कृष्ण ऐसे हो रहे हैं जैसे तो रियल में राधा कृष्ण है। इनका गेटअप मैंने क्या राधा कृष्ण जैसा बनाया, ये तो राधा कृष्ण बन गए रियल में।
हाय हाय, इनकी अदाएं तो देखो। नटखट कान्हा जी कर रहे हैं मस्ती और मटकी में से माखन चुरा के खा रहे हैं। और राधा और कृष्ण की जो नटखट सी लड़ाई होती है ना, ये बहुत ही क्यूट होती है। और बाल कृष्ण जो होते हैं उनका नटखट रूप तो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होता है। तो ये चल रही है इनकी दोनों की लड़ाई। और दोनों की लड़ाई क्या हो रही थी, मैंने तो वीडियो के लिए बोला था, बट ये तो रियल में ही लड़ने लगे। और ये भी भाई बहुत ही शरारती बच्चे हैं। अब हमारे राधा और कृष्ण डांस कर रहे हैं तो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। ओह माय गॉड। फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी रेडी हो चुके हैं और हमने लगा ली है छोटी सी झांकी। और ये बलून्स वगैरह सब सेलिब्रेट हो रहा है जन्माष्टमी के लिए। प्लस हमने आपको बताया था कि आज कुछ सरप्राइज़ है, किसी की बर्थडे पार्टी भी है। तो वो तो अभी आगे व्लॉग में आएगा किसकी बर्थडे पार्टी है। पर हम लोग जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट करेंगे और बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट करेंगे। वैसे जन्माष्टमी का मतलब भी कान्हा जी का बर्थडे ही होता है। हाय गाइस, मैं आपको बोल रही हूँ सुबह से कि कुछ सरप्राइज है, कुछ सरप्राइज है, कुछ सरप्राइज है। तो आज है बर्थडे किसका? जी हाँ, हम लोग मनाने वाले हैं जन्माष्टमी और बर्थडे है कान्हा जी का। बिल्कुल, यहाँ कान्हा जी बिल्कुल रेडी है क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग कान्हा जी के लिए मंदिर में नहीं जा सकते हैं, मंदिर बंद है कोरोना की वजह से। तो हमने यहाँ पे छोटी सी झांकी लगाई है कान्हा जी की। आप देखिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। और ये मटकी, मुकुट, बांसुरी सब हमने बनाई है फ्रेंड्स। और एक और जो सरप्राइज है, जो मैं सुबह से केक बना रही हूँ और वो एक बार जल भी गया था, तो वो केक था मेरी सिस्टर के लिए। और ये सब तैयारी उसी की बर्थडे पार्टी के लिए चल रही है। तो उसको नहीं पता है कि हम लोग उसको सरप्राइज देने वाले हैं। उसको लग रहा है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ कान्हा जी के लिए है। तो चलिए उसका देखते हैं कि किस तरीके से वो रिएक्ट करती है अपने बर्थडे पार्टी पे। लेकिन गाइस, हम सीरियसली में रानू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो होती तो बहुत हल्ला मचाती, बहुत मस्ती करती। लेकिन गाइस, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वो अपनी दूसरी बुआ के गई है। इट्स ओके। हम लोग, मैं और पीहू और ईनू जो है वो ही मेरी सिस्टर का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करेंगे और कान्हा जी की बर्थडे को भी सेलिब्रेट करेंगे। ओह नो, तू कब आई? गाइस, इसने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। इतनी रात को कैसे आ गई बस? अरे आ गई बस कैसे? इसने, ये तो बहुत चालू निकली। इसने मुझे सरप्राइज दिया है। ये रीना बुई की बर्थडे के लिए और कान्हा जी को सेलिब्रेट करने के लिए आ चुकी है। बिल्कुल। हेलो, अपने व्यूअर्स को हेलो करो। हेलो। तो गाइस, फाइनली अब टाइम आ गया है दीदी को सब कुछ बताने का। तो चलते हैं उनके पास, उनको बताने के लिए। हेलो गाइस, बोलिए। हेलो बर्थडे गर्ल, हाउ आर यू? मस्त हो? अच्छा, तो हमने जन्माष्टमी की तैयारी कर ली है, तो आप उसका इनॉग्रेशन कर दो कि भगवान जी कैसे लग रहे हैं। ओके, आज 12 बजे पूजा होगी ना? हाँ, तो पूजा होगी, कोई बात नहीं, पूजा कर लेंगे, है ना रानू? पूजा कर लेंगे, कोई बात नहीं, पूजा का क्या है। और चलो आ जाओ, आप फोन में बिजी रहते हो, फोन को बंद करो। चलो ठीक है। मेरे साथ क्यों हो रहा है? अरे वाह, मैंने भी किया, आपने भी किया क्या कृष्णा? नहीं बता रहे हैं कैसे करते हैं। क्यों? अरे रानू आ गई। रानू जी, रानू तो 15 मिनट पहले आ गई, आपने देखा ही नहीं। थैंक यू, I love you। गाइस, अब हम लेने जा रहे हैं केक।
था सरप्राइज़, और दीदी का बर्थडे था, उसने केक कटिंग की कान्हा जी के साथ मिलके और सभी बच्चों को खिलाया। तो फ्रेंड्स, आपको भी मैं काश खिला पाती ये बर्थडे केक, तो आपको पूछती कि मैंने कैसा बनाया ये केक। और फिर हमने बहुत सारा डांस किया, बहुत सारी मस्ती की। भाई बर्थडे पार्टी हो कान्हा जी की और दीदी की तो डांस पार्टी तो बनती ही है। खूब एंजॉय किया। फ्रेंड्स, पार्टी करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी बच्चों को, और फिर उन्होंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद में जो है उन्होंने कान्हा जी को झूला झुलाया, उनकी पूजा की, क्योंकि अराउंड 10 बज गए थे और उनको नींद आ रही थी। मॉर्निंग में उनको ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी थी, इस वजह से उनको टाइम पे सुलाना ज़रूरी था। इसलिए मैंने बोला कि पूजा कर लो और बस सब लोग सो जाओ, क्योंकि 12 बजे तक तो हमें ही जागना था। फाइनली लेट नाइट 12 बज चुके हैं और कृष्ण जी का जन्म हो चुका है। तो हमने की पूजा कृष्ण भगवान जी की, उनको भोग लगाया और उनका आशीर्वाद लेते हुए, तो ये उनके जो फेवरेट फूड होता है कृष्ण भगवान जी का, जो सागार होता है, हमारे यहाँ पे सागार बोलते हैं, तो हमने फ्रूट्स और उनको प्रसाद चढ़ाया, सभी ने लिया। जो बच्चे सो चुके थे उनको तो मॉर्निंग में मिलेगा, बट हम लोगों ने तो नाइट में ही ले लिया था। और कैसी लगी ये वीडियो आपको ज़रूर बताना, और बस ऐसा बीता हमारा आज का दिन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना और हमारी वीडियो को लाइक करना।